विद्या वाचस्पति आचार्य 108 अनुभव सागर जी महाराज को नमस्ते। समस्त साधु वृंद को नमन। आप सब जैन समाज एवं यहाँ के उपखंडाधिकारी तहसीलदार, आप सबको मेरा शुभ शुभ आशीर्वाद। राम का जब वनगमन हुआ तो सबरी के पास पहुंचे तो सबरी ने नवधा भक्ति पूछी। तो रामचरितमानस में जो प्रथम भक्ति बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंग। उन्होंने ये कहा कि प्रथम भक्ति संतों का जो संकर है, संतों का जो प्रवचन सुने और संतों के बताए हुए मार्ग पे चले, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो आज उन्होंने ये भी कहा कि दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। उन्होंने कहा कि संतों द्वारा मेरे प्रसंग को कोई भक्त सुनता है तो वह मुझे बहुत प्रिय है। देखिए, मेरा मानना यह है कि समाज में रह करके समाज को दिशा निर्देश का देने का जो दायित्व है वो संतों को बनता है, चाहे वो किसी समाज के किसी धर्म के संतों को। सबका दायित्व एक ही होता है कि जो हमारे शिष्यों, इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के युवाओं को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को सही मार्ग पर ले जाना। और भारत का भविष्य कौन है? युवा लोग हैं। और जब मेरा वर्तमान ठीक रहेगा तो भारत का भविष्य अपने आप ठीक रहेगा। वर्तमान का मतलब यह है जो हम सब बच्चों को सिखाएंगे वही बच्चे आगे चल के वही कार्य करते हैं। तो महाराज श्री अनुभव सागर जी का मेरा परिचय उज्जैन में हुआ। हमारे सामने बेरोज बैठे हुए, आपने कहा कि मैं उज्जैन से था तो हम आपसे मिलने भी गए थे और आपका प्रवचन मुझे बहुत अति प्रिय हुआ। एक तो होता प्रिय, एक अति प्रिय। तो इसलिए हुआ कि युवाओं के विषय में आप जो अपना प्रवचन करते हैं, वास्तव में अगर कोई युवा आपके वचन का अक्षर पालन करे तो मेरा तो मानना है कि उसका भविष्य कभी बिगड़ेगा नहीं। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो भाई। बोले क्यों? बोले यहाँ भगवान मिलेंगे। तो गुरुजी आप उल्टा टंगे हुए हो और कुआं नीचे है, आप कुआं के अंदर हो, पानी नीचे है, आप कह रहे हैं यहाँ जब भगवान मिलेंगे। बोले मिलेंगे। अब उस शिष्य को उसकी बात जम गई गुरुजी की, आगे बढ़ा, वो लगा ढूंढना कोई कुआं मिल जाए हमको। तो दूर में गया, कुआं मिल गया। तब उसके पास तो उस समय न लोहे की जंजीर थी न कुछ था। उसने बट बनाया, घास का बट बना करके हाथ में बांधा और लटक गया, लगा राम राम करने। तो भगवान को ये हुआ कि मेरे पे विश्वास कर रहा है और ये रस्सी 4 दिन बाद सूख जाएगी, ये गिर जाएगा कुएं में। और जैसे गिरा भगवान ने पकड़ लिया। तो बोले आपको मैं भगवान को नहीं मानता, चलिए गुरुजी के पास। गुरुजी के पास ले गए तो बोले आप निकलिए गुरुजी, भगवान लेकर आया हूँ। बोले अरे मैं 12 साल तपस्या कर रहा हूँ, मुझे भगवान नहीं मिले, तो 1 हफ्ते भगवान ले गए। बाहर निकलिए। तो बाहर आए, दर्शन दिए। उन्होंने प्रश्न किया कि मैं 12 साल से हूँ और ये 1 हफ्ते से ऐसा क्यों किया आपने? बोले इस पे मेरे पे विश्वास था और आप पे विश्वास इसलिए नहीं था कि अगर विश्वास होता तो आप लोहे कड़ा के पहनते, जंजीर बांधते, तो लोहे कड़ा कभी टूटेगा नहीं। इसने रस्सी का बट बनाया और गुरु के वचन का पालन करते हुए उल्टा लटक करके राम राम जप रहा है। इसका मतलब इस पर विश्वास था कि भगवान मिलेंगे। तो भगवान या सदगुरुदेव जब मिलते हैं, उनकी बात का आचरण करना आप पालन करते हैं
तो कहीं न कहीं से भगवान प्रकट होते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। और अनुभव सागर जी महाराज तो युवा संत हैं और अभी इनको बहुत आगे तक जाना होगा, और मुझे लगता है कि युवाओं की प्रेरणा स्रोत रहे आप। और जिस तरह से आप अपना प्रदर्शन देते हैं, अगर युवा सुने, उनका पालन करें, तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य अपने आप सही मार्ग चलेगा। और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप पालन करते हैं वास्तव में, तो हमेशा आपका परिवार और देश सुखमय रहेगा। एक बार पुनः महाराज जी को मेरा वंदन प्रणाम करते हुए हरिओम तत्सत। वीरेंद्र जी